हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। सो जी, आज का टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे फ्रॉम वेरी बेसिक से। ठीक है, हम इस टॉपिक को लेंगे आज बेसिक से। इसके पूरे बेसिक्स अगर आपकी क्लियर नहीं है तो प्लीज़ पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो जाता है आपकी क्लास 7th में। तो क्लास 7th में होता है, 8th में, 9th में एंड 10th में। ठीक है, इन 4 क्लासेस में आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ते हैं, धीरे धीरे लेवल अप होता चला जाता है। सो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो प्लीज़ पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड वीडियो को लाइक कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो हमारा टॉपिक है आज का लाइंस एंड एंगल्स। सो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया है। ठीक है, दे ए और बी, ठीक है, एंड सी एंड डी, और इस नाम दे देते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल जो कि इन दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रही है। ठीक है, नाउ हेयर कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे नेमिंग कर देती हूँ एंगल को। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, मैंने नेमिंग कर दी है यहाँ पे एंगल्स को 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ पहले आ गया आपका एक्सटीरियर एंगल। कौन से हैं भाई, इसमें सबसे पहले है एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसमें कौन कौन से एक्सटीरियर एंगल हैं तो समझ लेते हैं। ये जो दो पैरेलल लाइंस है, इन दोनों पैरेलल लाइन के जो बाहर एंगल्स हैं दे आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। जैसे कि ये वाली पैरेलल लाइन के बाहर कौन से एंगल है, 1 और 2, सो ये एक्सटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, एंड यहाँ से दूसरी पैरेलल लाइन ये है, इसके एक्सटीरियर एंगल कौन से हो गए आपके, एंगल 7 एंड एंगल 6। तो 1 2 7 6 आर द एक्सटीरियर एंगल्स। क्लियर हो गया। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट, यानी कि इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल कौन से हैं भाई इसमें से। नाउ सी, ये दोनों पैरेलल लाइन से, ठीक है, इनके अंदर वाले एंगल कॉल्ड इंटीरियर एंगल। ठीक है, सो इस लाइन के ये दोनों एंगल बाहर वाले थे एक्सटीरियर है, इस लाइन के अंदर यानी कि एंगल 4 एंड एंगल 3 आर द इंटीरियर एंगल्स, एंड इस वाली लाइन में भी 5 और 8 आर द इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख लेती हूँ यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए भाई। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो क्या होता है आपका, एक एंगल एक्सटीरियर होगा एंड दूसरा एंगल, देखिए कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस CO से लगा लो, दैट इज ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। दिस इज द ट्रांसवर्सल, दिस PQ इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, देन हम राइट हैंड साइड वाले साइड देखेंगे। ठीक है, सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड, मतलब यानी कि ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में होते हैं, और बट एक एंगल एक्सटीरियर होगा एंड दूसरा एंगल क्या होगा, इंटीरियर होगा। और एक्सटीरियर इंटीरियर हम ऐसे नहीं लेंगे कि इसी लाइन का एक्सटीरियर और इसी लाइन का इंटीरियर। अगर हम AB लाइन का एक्सटीरियर ले रहे हैं तो हमें CD लाइन का इंटीरियर एंगल लेना पड़ेगा। अगर हम AB का इंटीरियर ले रहे हैं तो हमें CD का एक्सटीरियर लेना पड़ेगा और सेम साइड लेना पड़ेगा ट्रांसवर्सल के। ठीक है भाई। सो देखिए, जैसे मैं ले रही हूँ AB वाली लाइन का एंगल 1। ठीक है, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए मैंने AB वाला AB जो लाइन सेगमेंट थी, ठीक है, सो इसका मैंने क्या लिया है, एक्सटीरियर एंगल लिया है। एंगल 1 इज एक्सटीरियर एंगल, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, दूसरी लाइन देख लीजिए आप, विच इज कॉल्ड CD। इस लाइन का अब ये एक्सटीरियर हो गया एंड दिस इज एंगल 8 इज इंटीरियर, और दोनों के दोनों सेम साइड है ट्रांसवर्सल, यानी कि एंगल 1 एंगल 8 के क्या हो जाएगा, आपके इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट पेयर क्या बनता है, सेम हम पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, देन हम राइट हैंड साइड में मूव करेंगे। ठीक है, सो अगर मैं, अब देखिए इसका मैंने एक्सटीरियर ले लिया, अब मैं इसी लाइन का इंटीरियर ले लेती हूँ, एंगल 4, ये किसके इक्वल हो जाएगा। अब नीचे इसका मैंने इंटीरियर लिया है तो नीचे वाले का मेरे को क्या लेना पड़ेगा, एक्सटीरियर एंगल, यानी कि एंगल 4 एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट हम इस तरफ लगाएंगे, एक एक्सटीरियर ले लो। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं जिस कॉम्बिनेशन में मैं बोल रही हूँ कि पहले आपको एक्सटीरियर ही लेना है फिर आपको इंटीरियर, वो आपकी मर्जी, आप ऊपर वाले का चाहे इंटीरियर ले लो पहले, चाहे नीचे वाले का एक्सटीरियर ले लो, वो आप पे ऊपर है। ठीक है, सो एंगल 2 इसका मैंने एक्सटीरियर लिया है तो सेम एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट एंगल 3 जो है आपका एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इससे रिलेटेड, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, नाउ इंटीरियर मतलब
अब इसमें देखिए दोनों ही साइड, दोनों ही एंगल्स क्या होंगे, इंटीरियर होंगे, ठीक है। नाउ ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट बोलते हैं ना, दैट इज द ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड होगा, यानी कि एक एंगल लेफ्ट हैंड साइड का होगा तो दूसरा एंगल राइट हैंड साइड का होगा, और इंटीरियर बोला है तो दोनों ही एंगल क्या होंगे, आपके इंटीरियर होंगे, ठीक है। सो पहले हम देख लेते हैं, देखिए दोनों ही एंगल इंटीरियर होंगे और ऑपोजिट साइड होंगे ट्रांसवर्सल के, तो यानी कि एंगल 4 जो हो गया आपके एंगल 5 के इक्वल हो गया। मैंने जैसे आपको बताया एक एंगल आप ऊपर वाली लाइन का लोगे तो दूसरा एंगल आप नीचे वाली लाइन का लोगे, ठीक है जी। सो एंगल 4 मैंने ए बी वाली लाइन का लिया था, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी वाली लाइन के 5 के इक्वल हो जाएगा, और ऑपोजिट साइड है दोनों, एंड दोनों के दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल है। नेक्स्ट यहाँ से देख लो, एंगल 3 हो जाएगा इसका, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। इट इज कॉल्ड इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। नेक्स्ट आ जाता है आपका, नेक्स्ट आ गया आपके पास एक्सटीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, इसके बाद क्या रहता है, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। को 4 कॉरस्पॉन्डिंग था, को 4 इंटीरियर था, तो को 4 कॉरस्पॉन्डिंग मतलब सेम साइड थे ट्रांसवर्सल, तो को 4 इंटीरियर, को का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सेम साइड ट्रांसवर्सल, ठीक है। सो यानी कि ये सेम साइड होंगे और इंटीरियर बोल दिया साथ में, तो यानी कि सेम साइड ट्रांसवर्सल के और दोनों ही एंगल क्या होंगे, इंटीरियर होंगे, ठीक है। सो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देख ले, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बोला है, सेम लाइन में नहीं बोला है, ठीक है। सो 4 and 8, एंगल 4 प्लस एंगल 8, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री के इक्वल। सेम इधर भी आ जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 5, इट विल इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम, आ जाता है आपका नेक्स्ट, विच इज कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नाउ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये पेयर कब बनता है वर्टिकली ऑपोजिट वाला, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, जब दो लाइन, जैसे कि ए बी लाइन एंड ये पी क्यू ट्रांसवर्सल है, ये देखिए, ठीक है, इसको नहीं देखना है आपको, सिर्फ ये देखना है, ए बी एंड पी क्यू, ठीक है, ये जब आपस में कट हो रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है तो उनकी जो वर्टिकली ऑपोजिट, यानी कि जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो यानी कि एंगल 2 हो जाएगा आपका एंगल 4 के इक्वल, क्योंकि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ऑपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, और एंगल 1 हो जाएगा आपके एंगल 3 के इक्वल। वैसे ही जैसे हमने इसमें देखा था, ठीक है, नीचे वाली लाइन में भी हम देखिए, ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, सी डी लाइन को पी क्यू लाइन कट कर रही है, तो इसमें भी ऑपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, एंगल 5 एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा, एंड एंगल 6 आपका एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाता है आपका एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, विच इज कॉल्ड लीनियर पेयर, ठीक है। बच्चे इसमें भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लीनियर पेयर क्या होता है। चलिए आज मैं सारी कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ आप लोगों की। सो लीनियर पेयर मतलब स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो दो एंगल फॉर्म्ड हो रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो दो एंगल फॉर्म्ड हो रहे हैं, उन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको जहां भी स्ट्रेट लाइन दिख रही है उसके ऊपर जो भी दो एंगल्स हैं उनका सम विल इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इधर से भी अब आप ये आपने ए बी वाली लाइन ली थी, अब आप पी क्यू वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन देखो, इसके ऊपर कौन से एंगल आ रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इधर से आपका एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम आपका इधर भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, एंगल 8 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल, अब ये वाली लाइन देखोगे, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 7 प्लस, यानी कि मैंने शायद में भी शायद कुछ छोड़ दिया, यानी कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी एंगल फॉर्म्ड हो रहे हैं उनका सम विल इक्वल्स टू 180 डिग्री। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है जी। सो कल हम लेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हम कल डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं उन क्वेश्चंस पे। चलिए गाइस, इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे फिनिश, मिलते हैं कल विद अ न्यू वीडियो। ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो।